एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, झरनों की मधुर आवाजों और हरी भरी घाटियों के बीच बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम आमना था। आमना न केवल सुंदर थी बल्कि उसके दिल में एक ऐसी जिज्ञासा की चिंगारी थी जो उसे हर दिन नए साहसिक अनुभवों की ओर खींचती थी। वह गांव के पास एक घने जंगल की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी, जहां परियों के होने की बातें मशहूर थीं। गांव वालों का मानना था कि यह जंगल जादुई है, लेकिन वे यह भी कहते थे कि वहां जाना खतरनाक है। कुछ लोगों का विचार था कि परियां केवल कहानियों में होती हैं, जबकि कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय जंगल में चमकती हुई रोशनी देखी है। लेकिन आमना के लिए ये सारी कहानियां एक चुनौती थी। वह परियों से मिलना चाहती थी और उनके जादू को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश में सुनहरे और गुलाबी रंगों का जादू बिखर रहा था, आमना ने अपनी छोटी सी टोकरी उठाई, जिसमें एक पानी की बोतल, कुछ फल और एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें वह अपने साहसिक अनुभवों को नोट करती थी। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह जल्दी लौट आएगी और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता पथरीला था, लेकिन चांदनी रात की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, उसे एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू थी और कहीं दूर से झरने की आवाज आ रही थी। अचानक आमना ने देखा कि पेड़ों के बीच छोटी छोटी रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई छोटे छोटे तारे जमीन पर बिखेर रहा हो। उसने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर एक नरम मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी, आमना, तुम यहाँ क्यों आई हो? आमना ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक एक छोटी सी परी उसके सामने हवा में तैरती हुई प्रकट हुई। उसके पंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी, जो हर पल रंग बदल रही थी, कभी नीली, कभी हरी, कभी गुलाबी। उसका नाम लूना था और वह जंगल की सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली परी थी। लूना ने आमना से कहा, ये जंगल हम परियों का घर है, लेकिन इसका जादू खतरे में है। लोगों ने प्रकृति से प्यार करना छोड़ दिया है। वे पेड़ काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं और हमारे जादुई फूलों को तोड़ देते हैं। अगर यह जादू खत्म हो गया तो यह जंगल हमेशा के लिए सूख जाएगा और हम परियां इसे छोड़कर चली जाएंगी। आमना ने आश्चर्य से पूछा, मैं इस जादू को कैसे बचा सकती हूँ? लूना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक शुद्ध दिल वाली लड़की हो आमना। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम इस जंगल को बचा सकते हैं। तुम्हें 3 चीजें इकट्ठा करनी होंगी: सुबह की पहली ओस की बूंद जो प्रकृति की शुद्ध शक्ति रखती है, सितारों की रोशनी से भरी एक फूल की पंखुड़ी जो हमारे जादू का स्रोत है, और एक शुद्ध दिल की प्रार्थना जो प्यार और उम्मीद से भरी हो। दूसरा काम और भी मुश्किल था। सितारों की रोशनी से भरी फूल की पंखुड़ी प्राप्त करने के लिए आमना को रात तक इंतजार करना पड़ा। वह एक ऊंचे टीले पर चढ़ी जहां से आकाश साफ दिखाई देता था। जब रात गहरी हुई और सितारों ने आकाश को चमका दिया, आमना ने एक खास फूल देखा जिसके बारे में लूना ने बताया था। एक चमकता हुआ नीला फूल जिसकी पंखुड़ियों पर सितारों की रोशनी झिलमिलाती थी। आमना ने बड़ी सावधानी से एक पंखुड़ी तोड़ी और उसे अपनी टोकरी में रख लिया। तीसरा काम सबसे मुश्किल था, शुद्ध दिल की प्रार्थना। आमना गांव लौट गई और उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें जंगल के जादू और परियों की कहानी सुनाई। पहले तो गांव वालों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आमना की सच्चाई और जुनून ने उनके दिलों को पिघला दिया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर जंगल की रक्षा का संकल्प लें और प्रकृति से प्यार की प्रार्थना करें तो हम इसे बचा सकते हैं। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा घेरा बनाया और सभी ने हाथ जोड़कर जंगल, उसके जानवरों और परियों के लिए प्रार्थना की। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी और हवा में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। आमना फिर से जंगल में लूना के पास गई और उसे तीनों चीजें दी: ओस की बूंद, सितारों की रोशनी वाली पंखुड़ी और गांव वालों की प्रार्थना की कहानी। लूना ने वे चीजें नीचे ली और अपने पंखों से एक जादुई घेरा बनाया। अचानक जंगल में एक जबरदस्त रोशनी फैल गई। पेड़ों के पत्ते चमकने लगे, फूल खिल उठे और नदियों का पानी क्रिस्टल की तरह साफ हो गया। सैकड़ों परियां जंगल में प्रकट हुईं, जिनके पंख रंग बिरंगी रोशनी से चमक रहे थे। लूना ने आमना का धन्यवाद किया और कहा, तुमने न केवल हमारा जादू बचाया बल्कि लोगों के दिलों में प्रकृति के लिए प्यार भी जगाया। अब से यह जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा क्योंकि तुमने हमें उम्मीद दी है। परियों ने आमना को एक छोटा सा जादुई पत्थर दिया जो हमेशा उसकी रक्षा करता और उसे जंगल से जोड़े रखता। उस दिन से आमना और गांव वालों ने जंगल की रक्षा का संकल्प पूरा किया। वे पेड़ लगाते, नदियों को साफ रखते और जानवरों का ख्याल रखते। परियां भी हमेशा उनके साथ रहती थीं और रात के समय जंगल में चमकती हुई रोशनी गांव वालों को याद दिलाती थी कि जादू अभी भी जीवित है। आमना हर रात अपनी डायरी में नए साहसिक अनुभव लिखती और सोचती कि शायद एक दिन वह परियों के साथ और भी बड़ा जादू देखेगी।